My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is only for BA classes students, only for BA first semester, second semester, third semester, fourth semester and for third year एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तर पुस्तिका का लेखन किस प्रकार से करें कि अच्छे से अच्छे अंक हमें प्राप्त हो पाएँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो भी उत्तर पुस्तिका आपको प्रदान की जा रही है उस उत्तर पुस्तिका पर फ्रंट पेज पर यानी फिर मुख्य पृष्ठ पर जो है सबसे पहले आप अपने अनुक्रमांक लिखते हैं, प्रश्न पत्र का संकेतांक नंबर लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं और डेट को लिखते हैं तथा अन्य चीज़ें जो उसमें दी गई होती हैं उसको आप फिलअप करते हैं, भरते हैं। उसके भरने के पश्चात आपको ये करना होता है कि आप पृष्ठ को पलट देते हैं। पलटने के पश्चात जो है जो बाएं साइड का पेज होता है आप उसे पूर्णतः आपको सादा ही छोड़ देना चाहिए, उसी तरह से छोड़ देना चाहिए और दाहिने साइड के जो पेज होता है वहीं से आपको लिखना स्टार्ट करना होता है मित्रों। तो पूरी तरह से आप ये समझेंगे कि दाएं साइड का पेज होता है उसको या तो हम पटरी और पेंसिल से बाएं साइड में और दाएं साइड में 1 इंच छोड़ करके 2 रेखाएं खींचेंगे, उसमें उसकी लाइनें खींच देते हैं, या फिर आप उसको जो है दोनों साइडों से 1-1 इंच करके उस फ्रंट पेज को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। मोड़ने के पश्चात ही आप लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखने में आपको जो विशेष सतर्कता बरतनी है जिसमें कि आपको ब्लू एंड ब्लैक यानी कि नीली और काली पेन का ही प्रयोग करना है मित्रों। आपको ग्रीन इंक का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए एग्जाम में। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ब्लू इंक का प्रयोग कर रहे हैं या आप ब्लैक इंक का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपको हेडिंग देनी है तो आप ब्लैक इंक से भी कर सकते हैं, ब्लू से भी कर सकते हैं, परंतु ग्रीन इंक का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट पेज को तो पहला पेज जो हमारा होता है तो ऊपर हम प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3 या क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी लिखना है आपको, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो आप लिखते हैं। लिखने के पश्चात जो है आप उसको अंडरलाइन करेंगे और अपने जो पेज होता है, जो आपका ये फर्स्ट पेज जिस पर आप लिखना प्रारंभ करते हैं, जो लाइन आपने बाईं साइड में पारी हुई है उस लाइन से 1 इंच हट करके आप लिखना प्रारंभ करेंगे। जो फर्स्ट लाइन आपकी होगी वो 1 इंच हट करके होनी चाहिए। सेकंड लाइन जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी जो लाइन है जो जिस बाईं साइड में जो आपने पार रखा है उससे थोड़ा सटी हुई होनी चाहिए। उससे जो पैराग्राफ आप बन रहा है, जो आप पैराग्राफ आगे लिखते चले जाते हैं तो पूरी लाइनें जो है उस हाशिए से उस लाइन से छूती हुई होनी चाहिए, परंतु जो फर्स्ट लाइन आपकी होनी चाहिए वो 1 इंच उस हाशिए से अलग होनी चाहिए। इसी तरह से आप एक पैराग्राफ जब पूरा कर लेते हैं तो एक पैराग्राफ के पश्चात आप दूसरे पैराग्राफ को जो पैराग्राफ चेंज करते हैं तो उस वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं फर्स्ट लाइन स्टार्ट करूं वो भी हाशिए से जो है 1 इंच छोटी होनी चाहिए। 1 इंच के पश्चात उसको लिखना प्रारंभ करें। फिर दूसरी लाइन जो आप लिखेंगे वो हाशिए को टच करती हुई होनी चाहिए। इस तरह से पैसेज वाइज आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को सटीक ढंग से उसका उत्तर आपको देना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को आप विधिवत तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में वही चीज़ें आप लिखेंगे जो आपको आता है, जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और लास्ट पैराग्राफ में भी उसी प्रकार से लिखेंगे जो चीज़ें आपको स्पष्ट हों, आप जिसके विषय में पूरी तरह से जानते हों। और दूसरी बात आपको ये जानना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, फर्स्ट के पश्चात या थर्ड क्वेश्चन जानते हैं या फोर्थ जानते हैं या फिफ्थ जानते हैं तो उसी क्वेश्चन को करना प्रारंभ कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट के बाद सेकंड और फिर थर्ड, इस तरह से क्वेश्चन हम करना प्रारंभ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी का पेपर आप दे रहे हैं तो सोशियोलॉजी के पेपर में आपको लिखना है, इसमें पेपर फर्स्ट मान लीजिए फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट के विषय में आपको लिखना है। तो इसमें जो है खंड आ बा सा इस तरह से दिया रहता है, तो खंड आ डाल करके प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख करके तब हम लिखना प्रारंभ करेंगे और पूरे ही क्वेश्चन को करने का प्रयास किया जाएगा। उसके पश्चात यदि हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं या तीसरा कर रहे हैं तो उसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 3 या 4 जो भी है आपका उसको आप लिख देंगे और लिखने के पश्चात आप नीचे पैराग्राफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होता है। जो आपके शब्द होने चाहिए उस शब्द एकदम सटे नहीं होने चाहिए एक दूसरे से, बीच में कुछ जगह होनी चाहिए, शब्द को थोड़ा दूर दूर पर लिखना चाहिए। और
स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रश्न जो भी आप शब्द लिख रहे हो उसमें मिसप्रिंट या कटिंग टाइप का या जो कि चीज़ स्पष्ट ना हो, इस तरह से हमको कतई नहीं लिखना चाहिए। स्पष्ट चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तभी एग्जामिनर जो परीक्षक होता है उसको पढ़ करके वो अच्छे अंक आपको प्रदान करेगा। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसके पश्चात हम पृष्ठ को पलटते हैं और एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सारे ही क्वेश्चन हमको करने होते हैं। यदि हम किसी क्वेश्चन के विषय में जानकारी पूरा नहीं रखते हैं तब भी हमें प्रयास करना चाहिए कि उस क्वेश्चन को भी हम किसी तरह से करें। और लास्ट में जब आप क्वेश्चन कर होते हैं तो उस समय आपको रोल नंबर अवश्य लिखना चाहिए। रोल नंबर लिखने के पश्चात आप वहाँ पर द एंड या जो है समाप्त लिख सकते हैं, ये भी आपके लिए आवश्यक बनता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो भी क्वेश्चंस के बारे में हमको जानकारी थी लिखे हैं, पुनः जो है एक रिवीजन के तौर पर हम उसे पलट करके पुनः देखना चाहिए कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। यदि छूट रहा है तो उसको हमें पुनः लिख देना चाहिए और किसी क्वेश्चन में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसको पुनः हमें देख लेना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ को पलट करके दोबारा हमको देख करके तभी कॉपी को बंद करना चाहिए। और परीक्षक जो भी आपके कक्ष निरीक्षक होते हैं, कक्ष निरीक्षक को तभी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका देनी चाहिए जब आप उसको पूरी तरह से देख लें। एक बार देखने के पश्चात यदि कोई कमी रह गई है तो उस कमी को आपको दूर कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें सतर्कतापूर्ण रूप से यदि आप परीक्षा कक्ष में करते हैं, लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलने के तमाम सारे चांसेस रहते हैं मित्रों। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में या जो भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो उपयोगी बन पावे और वो अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर पावें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में हम तक अवश्य प्रेषित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।